Hello and welcome to the Corporate Cup presents the DAFA News podcast. And after the first sort of one-day international that we saw Australia romping home with three good innings from their team, we have the next one coming up tomorrow, and also the first match, which was supposed to be today, the one day between India and New Zealand, has been washed away due to the rain. So of course we are looking forward to the next match, which is going to be on the 20th, which is the Sunday. But before that, the next match will be between the T20 World Champions England and Australia. And to discuss that in detail, we have our in-house sports lover and enthusiast, Atul. Atul, welcome back to the DAFA News podcast. So, what did you make of the first match between England and Australia? And before we move on to discussing what we expect tomorrow. मुझे तो ये लगता है कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जीती है, इट्स मोर ऑफ अ विन फॉर इंग्लैंड। उसके लिए दो रीजन है। बिकॉज आप देखोगे तो उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, और बॉलिंग में अभी जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड नहीं है, आदिल रशीद भी नहीं खेले, मोइन अली भी नहीं खेले, तो आपने मेन 4 बॉलर्स तो भारी कर दिए। तो बैटिंग में भी उन्होंने मेन टीम नहीं, मतलब एग्जैक्ट मेन टीम नहीं खिलाई थी। वो चांस दे रहे हैं और लोगों को कि हाँ जी हाँ। और डेविड बहुत बढ़िया इनिंग खेली, बहुत ही बढ़िया शानदार। सैम बिलिंग्स वगैरह सब आगे खेले। आप ये सोचो कि कितना बड़ा टैलेंट पूल इंग्लैंड के पास है। हम इंडिया के लिए कहते हैं, बट इंग्लैंड के पास है। जी हाँ। और ये ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड था, और ऑस्ट्रेलिया पूरी स्ट्रेंथ से खेल रही थी। मिचेल स्टार्क ने भी एक स्टेटमेंट दी आफ्टर ही वाज ड्रॉप्ड अगेन अफगानिस्तान। करेक्ट। तो मैं क्योंकि इन मैचेस को एज अ प्रिपरेशन देख रहा हूँ नेक्स्ट ईयर के वर्ल्ड कप का, तो किसके लिए ये विन इन अ लॉन्ग टर्म है। ऑब्वियसली नंबर्स की बात अलग हो जाती है, किसके लिए ये विन है लॉन्ग टर्म्स की, तो मैं उसमें इंग्लैंड को ऊपर दूंगा। और एक बहुत मजबूत दावेदार बनेगी इंग्लैंड, बिकॉज ये दोनों स्पिनर्स उनके पास हैं। फिर उनके पास सब कॉन्टिनेंट में खेलने वाले प्लेयर्स हैं। जोफ्रा आर्चर अगर तब तक फिट हो जाते हो, मार्क वुड, रिवर्स स्विंग इंडिया में मिलेगा ही मिलेगा आपको। जी हाँ। तो जी हाँ। वो बॉलर्स अबव 150 हैं उनके पास, करेक्ट। जो कि एक्सपीरियंस हैं, जो वर्ल्ड कप विनर्स की तरह हैं। तो आप ये सोचो कि टीम किस माइंडसेट से आएगी वर्ल्ड कप में इंडिया के पास। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि डेविड मलान ने जिस तरह के नॉक खेला, और जी हाँ, बॉलर्स ने मैंने कल पॉडकास्ट में भी यही कहा कि डेविड मलान सॉर्ट ऑफ मिस्ड आउट ऑन इन द T20 वर्ल्ड कप, बट आई थिंक कल की इनिंग देख के लगा कि उन्होंने सारी कसर पूरी करनी थी कल, एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग क्योंकि जरूरत थी तब इंग्लैंड को। और उनका मैन टू मैन रिप्लेसमेंट है दादा, सबसे बड़ी बात ये है उनके पास मैन टू मैन रिप्लेसमेंट है। मैं, और जब मैन टू मैन रिप्लेसमेंट कहता हूँ, मैं वो नहीं बोलता जैसे श्रीलंका में होता है या इवन पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान के ये 3 बॉलर्स हैं, बट नसीम शाह, शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, वो हर मैच तो नहीं खेलेंगे, बट मतलब मोस्टली खेलेंगे। बट उसके बाद उनके पास भी मूसा खान, हसनैन और ये हैं मोहम्मद वसीम। तो उनके पास भी इतना तगड़ा ब्रेन। आप ये देखो ना, इंग्लैंड के पास तो बेंच स्ट्रेंथ ही बहुत जबरदस्त है। मैं आपसे एक सवाल ऑस्ट्रेलिया को पूछना चाहूंगा। आपने इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड की टीम के बारे में काफी कहा, मैन टू मैन रिप्लेसमेंट। मैं 5-6 साल 7 साल पीछे जाना चाहूंगा। द डिसअपॉइंटमेंट इन द 2015 T20 वर्ल्ड कप ऑफ इंग्लैंड, from there, according to you, what changed which allowed them to, in whatever way, win the 2019 One Day International World Cup, and 3 years down the road allowed them to win the T20 World Cup? What changed according to you? ऐसा क्या मैं बदला? आप मैं आपको इसका जवाब दूंगा। आप पीछे भी अगर जाएंगे तो जो 2010 में इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप जीता था, दे हैड प्लेयर्स लाइक ल्यूक राइट, माइकल कीज वेटर, केविन पीटरसन। ये सब स्पेशलिस्ट थे, मारते थे। अच्छा, जॉस बटलर, सॉमरसेट की अगर आप 2010 और 2011 की T20 टीम देखिए, जॉस बटलर तब भी उसमें जॉस बटलर थे, आई थिंक बेन स्टोक्स, मार्कस टस्कॉथिक यूज्ड टू बी द कैप्टन, देन डर्नबैक, कपल ऑफ मोर सेम काइंड ऑफ प्लेयर्स। वो सारे अभी इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं। दादा, आपको बिग मैच प्लेयर या बिग स्ट्रोक प्लेयर खिलाना पड़ेगा।
आप पहले 6 ओवर में आके टुक 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 नहीं कर सकते हो। तो कीथ वेटर और माइकल लम मारते थे। करेक्ट। तो उनकी, और केविन पीटरसन और फिर ल्यूक राइट बहुत अच्छा प्लेयर था। मेलबर्न स्टार्स के लिए उन्होंने काफी अच्छे अच्छे नॉक्स खेले हैं। इंग्लैंड के लिए उनको इतना मौका नहीं मिला है। तो जो अप्रोच थी, फिर 2015 में फिर उन्होंने वही गलती की 2011 से, लेकिन 2015 में वो इयान बेल को ले आए वापस, करेक्ट। जॉनथन ट्रॉट वापस, और बॉलिंग में अहमद शहजाद को खिला रहे हैं। और एक उनका वो बॉलर और था, वही अपना जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, उन्हीं को लेके वो चल रहे थे। वो नहीं है वो T20 का। स्टुअर्ट ब्रॉड तो डेफिनेटली आफ्टर 2011 2012 में जो उन्होंने हंड्रेड्स बनाए थे टेस्ट मैचेस में, आफ्टर दैट द जॉनसन का जो स्पेल था उसमें उनका हाथ टूट गया था, उसके बाद वो बैटिंग में वैसा नहीं खेल पाए हैं दोबारा। तो जो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो टीम कॉम्पोजिशन है, कि अगर आप खेल रहे हो आपका रोल क्लियर होना चाहिए। या तो आप बॉल से मैच विनर हो या बैट से। आप मैच विनर्स के अलावा अगर आप सिर्फ प्लेयर को प्लेयर होने के लिए खिला रहे हो, तो आप शॉर्ट फॉर्मेट नहीं जीत सकते हो। T20 में आपको ये होना चाहिए कि अगर जो 7वां प्लेयर भी आ रहा है, 8वां प्लेयर भी आपका आ रहा है, वो 30 बॉल पे 70 रन बना सकता हो। जी जी। अगर वो 30 बॉल पे 70 रन नहीं बना सकता, तो इसकी एवरेज जितनी जल्दी अच्छी हो, जितना ज्यादा अच्छी हो, वो ज्यादा मैचेस आपको जिता नहीं पाएगा। करेक्ट। अगर सो इफ यू आर टू समराइज दिस, जो आपने बताया कि व्हाट हैपेंड बिटवीन 2010 के वर्ल्ड कप विनिंग से लेकर 2015 के डिसअपॉइंटमेंट तक, 15 के डिसअपॉइंटमेंट से लेकर 2019 के एक्सेलेंस तक, विनिंग तक, एंड 2019 से लेकर T20 के विनिंग तक, if I was to ask you, can you please summarize that in one sentence for us? What changed they for England? fearless, they are playing fearless। इवन आप 2016 का देखो, आप 2016 का वर्ल्ड कप T20 में इंग्लैंड फाइनल पहुंचा था, इंडिया में हो रहा था वर्ल्ड कप। तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर यही टीम वो रखते हैं और वो जाते हैं 2023 का वर्ल्ड कप के अंदर, दे विल बी अ फोर्स टू रेकन विद। करेक्ट। 2023 का वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप इन इंडिया। जो हम सुनते हैं, हम देखिए किसी को जानते नहीं, ऑन मॉर्गन कहता है कि टुक टुक करके 200 रन बना के भी तुम नहीं जीतोगे, तो 200 रन पे ऑल आउट हो जाओ, बट चेस करो कि 300 350 बनाओ। बिल्कुल। अगर आप 350 बना देते तो आप जीत ही रहे हो ना मैच। बहुत ही मतलब बहुत ही बुरी बॉलिंग करनी पड़ती है, 8 आउट ऑफ 10 आप जीत रहे हो। बट बिल्कुल। 200 में आप दो दो ही मैच बार जीतोगे मैच। तो वो जो करेक्ट। फियरलेस का टर्न किया है ऑन मॉर्गन ने, और ऑन मॉर्गन ने जब रिटायरमेंट लिया था, इट्स अ लेसन फॉर सब कॉन्टिनेंट टीम्स। आई हम्म। थिंक ऑस्ट्रेलिया में जो रिटायरमेंट होते हैं, जैसे कुक ने लिया है, हमारे यहाँ प्लेयर खेलता रहता है कि मैं 200 टेस्ट मैच खेल लूं, मैं 50 100 बना दूं, या मैं 434 विकेट ले लूं। तो ये जो कल्चर है ना हमारा, ये जो 100 पे हम खड़े होकर ताली बनाते हैं, हमें अच्छा 80 नहीं समझ में आता, हमें एक बुरा 100 समझ में आता है। No, I think it's a very, very important point because a Buddha 100 might cost you a match, and an Acha 80 might win it for you. 1994 मनोज प्रभाकर, बिल्कुल। he made 100, we lost। there were couple of a great man century जो कि थोड़ी स्लो थी। शारजा आप ले लो 1998, सेंचुरी बहुत स्लो थी, मैच हम हार गए। तो वो मैच आपको इनिंग पेस करना आना चाहिए। डेविड मलान फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ हिज इनिंग्स वाज बिलो 100 का स्ट्राइक रेट, Absolutely. बट ही He turned फिनिश्ड it on एट after it reached the 100 or around that 90 mark. 128 से लेके पे 134 मार के गया है। तो वो अगर आप एक्सेलरेट नहीं करते, तो आप जो इनिशियल बॉल्स यूटिलाइज कर लेते हो, वो खराब कर जाता है। मैं अभी मोहाली का इंडिया का 2011 का देख रहा था, जहाँ पे एक बड़ी अच्छी स्टार्ट मिली थी इंडिया को, बट सचिन तेंदुलकर ने जो 80 90 रन बनाए थे, वो 118 बॉलों पे बनाए थे एज एन ओपनर। हम अभी भी वही क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम बाद में एक्सिलरेट करके हम अपनी, विराट कोहली भी 1 2 इनिंग्स में जैसे उन्होंने काफी बॉल यूज करा, बाद में वो एक्सिलेट नहीं कर पाए, आउट हो गए, तो वो कॉस्ट कर जाता है। वो जो 4 छक्के सोचते हैं ना एंड में मारूंगा, इंग्लैंड वो नहीं जाता है। इंग्लैंड कहता है मार लो, क्योंकि बाद में क्या हो जाए, बॉल रिवर्स कल स्विंग हो ना हो हो। जाए। हम्म। कल हो ना हो, नहीं, एब्सोल्युटली कल ये इसी पे कल के जो मैच है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि कल मैच है, चाहे कल हो ना हो लेकिन कल मैच है, दूसरा ODI ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट। मुझे लगता है कि हमने इंग्लैंड के बारे में काफी अच्छी बातें की। पर्सनली मेरे लिए एक चीज थी कि जो स्टीव स्मिथ की, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड हिम टू बी इन हिज प्राइम। I think he was
one of the most elegant batsmen to watch. Of course, कल थोड़ा सा वो देखने को मिला. He had a very timid T20 World Cup. कुछ खास था ही नहीं. And I think T20 का समझ में आना चाहिए, उसे नहीं खेलना चाहिए. of course, and I think कल की इनिंग वो और दर्शाती है. कल की इनिंग I think he would now just want to be a ODI player, क्योंकि अभी जो पेस आपको जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसका आपने इनडायरेक्टली थोड़ा सा रेफरेंस दिया डेविड मलान के इनिंग के लेके, हमें उन्हें ऑलमोस्ट 100 तक 90 प्लस तक वो वनडे खेल रहे थे, 90 से लेके 134 तक वो T20 खेल रहे थे. तो ये जो गियर का स्विच है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. 2-3 बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको वो खिलाते नहीं है. क्रिस लेन करके प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया खेलते हैं वो. उसको पता नहीं क्यों नहीं वो उतना चांस देते हैं, मेरे को समझ नहीं आता. अभी वो मैच भी छोड़ के आई थिंक कोई और साउथ अफ्रीका लीग वो खेलेंगे. तो ऐसी ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छे अच्छे कुछ प्लेयर्स हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा है. करेक्ट. जिमी मेहर होते थे, बहुत अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छे थे. माइक हसी को भी काफी लेट मिला, हेडन को काफी लेट मिला. एब्सोल्युटली. I think you know I personally think that कि जो कल की हमें ऑस्ट्रेलिया, of course David Warner was missing from the lineup, and इसके अलावा sorry David Warner, Aaron Finch नहीं थे, my bad. कप्तान रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने. तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो अभी टीम मुझे कल दिखी, आपको मैं एक चीज कहना चाहता था जब मैंने कल पैट कमिंस को देखा कि ही इज बिकम द कैप्टन. So after a long time, you are seeing a fast bowler become a captain. So, you know, this is a point which I wanted to discuss with you whenever we could have you on the podcast. क्योंकि बहुत पहले हमने देखा था कि fast bowlers captain होते थे, then that era sort of in one way finished. हाँ, क्योंकि वो हमारा थोड़ा सा बैट्समैन का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से अच्छे कैप्टन हुए हैं. और एक उनके यहाँ कैप्टन का होना एक डेफिनेटली बड़ी चीज है. और सिर्फ ऐसे बना नहीं दिया जाता कि चलो अच्छा आप अच्छे बैट्समैन हो तो आप कैप्टन भी बन जाओ. वहां पे यही एक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बात लगती है मुझे कि, और या फिर न्यूजीलैंड में तो प्लेयर्स बहुत कम है, वरना वो लोग डोंट मेस अराउंड. करेक्ट. या तो हो या आपको एज अ प्लेयर आपको हम मौका दे देंगे, आपको प्लेयर है मौका दे लेंगे, बट कप्तान आप कैप्टन नहीं बनना. आपको ऐसे कैप्टन बनने के लिए आप एक अच्छे बैट्समैन है, उसके बेसिस पे आपको कप्तान नहीं बनाया जाएगा. Absolutely. No, I totally agree with you. And I was personally very pleased to see you know, one of the international teams and top international teams choosing to back a bowler to be a captain. It was seen after a long time. बांग्लादेश में जैसे मशरफ मोर्तजा हैं, करेक्ट होते थे, एक अच्छी टीम उन्होंने बना दी थी. अगर आप देखें फास्ट बॉलर हमेशा अच्छी कप्तानी करते हैं, बिकॉज उनके पास ज्यादा कुछ होता नहीं है सोचने के लिए. बैट्समैन को देखिए एक लंबा सोचना पड़ता है. मुझे तो हमेशा लगता है फास्ट बॉलर्स गेम को ज्यादा अच्छा पढ़ सकेंगे. आई थिंक एंड फास्ट बॉलर्स, और मुझे हमेशा से लगा है विकेट कीपर, बिकॉज जो विकेट कीपर्स हुए हैं दे हैव रेड इन देयर टाइम्स, एंड आई एम नॉट जस्ट सिंगलिंग आउट अबाउट MS धोनी. आई मीन यू नो इवन इन हिज टाइम एलेक्स स्टुअर्ट was a good captain. Dave Richardson थोड़े टाइम के लिए बने थे, but he captained that era pretty decently. So I think वो क्या होता है, मुझे sometimes लगता है कि आपकी जो positioning होती है मैच को रीड करने की, वो आपको काफी हेल्प करती है. As you rightly pointed out, and I agree with you, कि बैट्समैन को सबसे पहले ये सोचना होता है कि भाई मैं रन नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा. You know, so I think that thought for any batsman is something that sort of weighs down on them at some level. तो जैसे ये शॉट हैबिट को ऑस्ट्रेलिया खिलाई जा रही है, मुझे उसकी कोई मतलब वो ऐसा नहीं लगता. या तो मैच बॉल से जिता देगा या मैच बैट से जिता देगा. उसमें वो तो यही एक गलतियां हो रही हैं आजकल. जो टीमें स्ट्रगल कर रही हैं कि दे आर नॉट लुकिंग फॉर मैच विनर्स, दे आर लुकिंग फॉर कि हाँ आप डोमेस्टिक में 10 रन बना के आओ, बट क्या आपका गेम ऐसा है, क्या आपका इम्पैक्ट गेम है कि नहीं, वो बात जरूरी होती. नहीं, आप बेसिकली आज के डेट में एंड आईपीएल टीम्स जैसे कॉम्पोजिशंस बना रही है, यू नो, हमने देखा कि काफी प्लेयर्स को रिलीज किया गया है, काफी प्लेयर्स इधर उधर मूवमेंट भी हुए हैं. हाल ही में जो यू नो जो डेडलाइन डे डीलिंग्स हुई है, आज के डेट में आपको 15 मैच विनर्स चाहिए.
15 नहीं तो 11 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, who can be regulars to back, अब देखो ना and हमने, then 5 almost match winners or 4 almost match winners, so slot into those roles when somebody gets injured or slightly faces a bit of poor form. Otherwise you जैसे हम cannot survive हमने in this जैसे competitive उमरान cricket. मलिक ने किया कि वो रन लीक करेगा। भुवनेश्वर कुमार ने भी उतने रन दिए हैं, वो भी उतने ही देता। बट उसकी बॉल में एक बात थी कि अगर उसे कोई मदद नहीं भी मिलती, वो स्पीड से बीट कर सकता था। तो आपने एक ट्रम्प कार्ड घर छोड़ दिया। नहीं मैं अभी भी चाहता हूँ अभी वो यश पहुंच गए, दयाल, अभी वो न्यूजीलैंड पहुंच गए। हाँ न्यूजीलैंड पहुंच गए, लेकिन अभी भी मैं दो और बॉलर, मोहसिन खान और यश दयाल, इवन कार्तिक त्यागी, ये मैं करेक्ट। 5 बॉलर रेगुलरली, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, कुलदीप सेन, कार्तिक त्यागी, मोहसिन खान, और एक और बॉलर, इस वक्त नाम निकल रहा है मेरे दिमाग से, बट ये 5-6 बॉलर हैं जो मैं चाहता हूँ कि इनको अगले साल काफी रन दिया जाए। एंड एटलीस्ट प्रिपेयर देम फॉर द वर्ल्ड कप। एंड आई थिंक जो स्टेटमेंट बीसीसीआई से आया आफ्टर इंडिया एग्जिटिंग द वर्ल्ड कप, it should not remain a statement. They have to act on it by saying that ki enough is enough. You know, you go into the format that you're supposed to go into, because of course there is no doubting people's caliber, but you know, young people should get the opportunity, and also you have to build a team for the future, which we have been saying on our podcast. दादा फ्यूचर, फिर वही बात है ना, हम बात तो करते हैं कि हमें फ्यूचर के लिए बिल्ड करना है, फ्यूचर के लिए बिल्ड करना है। आपको फ्यूचर के लिए टीम नहीं, माइंड सेट बिल्ड करना है। Correct. आप टीम बिल्ड करने में लगे रहते हो। आप संजू सैमसन को फिर आज कह रहे थे कि शायद नहीं खिलाया जाएगा। यार क्या मतलब, संजू सैमसन मतलब ऐसा प्लेयर, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया वो इतना कम क्रिकेट कैसे खेला है। No, I think when वो he फिर start वो when आ he रहा when है he when he was playing for KKR, I was amazed कि ये RR। RR, sorry, तो I was amazed कि ये इसको कहाँ से ढूंढ के लाए। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब वो 2012-13 से खेल रहा है, हाँ, 10 साल ऑलमोस्ट। ऐसा मौका मिला है और हमने क्या क्या खिला दिए बीच में। नहीं, I think you know, I think you can possibly, if you start writing about, you know, who should have and who should not have, and the Indian team selections across different tournaments, I think आपका लिखते लिखते किताब चांद तक पहुंच जाएगा। तो उतना उतना दूर हम नहीं जाते। नहीं वो तो, और ये तो मतलब ये मैं संजू सैमसन को लेके क्यों इतना वो हूँ कि ये तो मॉडर्न डे ग्रेट में आ सकता है। ये एक नॉर्मल प्लेयर नहीं है। सूर्य कुमार यादव को बहुत लेट दिया गया, करेक्ट। बट लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो हाँ। No, लेकिन absolutely. I think you know, you will always have these questions over why somebody and why somebody not. So I अभी think आपको पता है टॉम बेंटन नहीं खेल रहे, जो आते 2-3 साल पहले न्यूजीलैंड में उन्होंने एसएससी करके आए थे। absolutely, कि वो absolutely. टॉम बेंटन नहीं खेल रहे हैं अभी। तो इंग्लैंड के पास तो बहुत अच्छे टैलेंट है दादा, और टॉम बेंटन खेलेगा, इंग्लैंड को लंबा खेलेगा वो। जैसे ही ये जेसन रॉय वगैरह हटेंगे, टॉम बेंटन टीम में आ जाएगा। हाँ, he looked very shaky yesterday, Jason Roy. जिस तरह से वो आउट भी हुए स्लिप्स में, it looked that you कल know का he, prediction क्या है आपका? कौन sorry, जीतेगा? कल का मैच कौन जीतेगा? prediction of I somehow feel that you know, Australia is going to win tomorrow. Uh, maybe yes. In Australia हाँ, maybe that will set up the final match of the ODI series pretty well ये before तो they go into the दोनों tri series. दोनों मैच इंग्लैंड को ही जिता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लैंड जो पहला मैच भी हारा है दादा, आप देखो ना, 3-22 पे या 23 पे हो गए थे उनके। Correct. वहां से उन्होंने 287 खींचा है। Yes. तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे लिया, उसके बाद वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। उनका प्रॉब्लम है मिडल ओवर्स। Correct. अब स्टॉइनिस को वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर बनाने में लगे हैं। ये वही कर रहे हैं जैसे हम विजय शंकर के साथ कर रहे थे कि बना दो ऑलराउंडर, थ्री डी प्लेयर। 3D player. नहीं, of course, and I think मेरे हिसाब से you know, I yes, England is undoubtedly कोई दो राय नहीं है, जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है winning the ODI World Cup. They're the first team to hold the ODI World Cup and the T20 World Cup together, and deservingly so.
एंड जिस तरह से उन्होंने कम बैक भी किया वर्ल्ड कप में, आई थिंक दैट काइंड ऑफ शोज द, जो आपने मेंटल कैरेक्टर की बात की कि आप यहाँ पे जिताइए लोगों को, यहाँ का बनाइए जीतने के लिए। टैलेंट तो आई थिंक इस लेवल पे आप खेल रहे हैं तो मोरलेस आपका टैलेंट मतलब एस्टेब्लिश्ड ही है। तो वही मतलब हार से नहीं डरना चाहिए, हारने के तरीके से डरना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, व्हाई यू लॉस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड रॉकी ने पहली पहली फाइट वो हार जाता है, बट वो हारा ही होता है बस। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। एंड हार जीत की बात करें तो एक और टूर्नामेंट जो सर के ऊपर हमारा खड़ा हुआ है, 3 दिन में शुरू होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें हमने काफी सारे ग्रुप्स की बात कर ली है। आज हम बात करेंगे ग्रुप जी एंड ग्रुप एच की। ग्रुप जी में ऑफ कोर्स इस वर्ल्ड कप की बड़ी दावेदार ब्राजील, सर्बिया, स्विट्जरलैंड और कैमरून है। आई थिंक गोज विदाउट सेइंग कि इस ग्रुप से एक टीम जो ग्रुप की टॉपर बन सकती है और बनेगी शायद, वो है ब्राजील। बट इंटरेस्टिंग ये होगा कि दूसरी टीम कौन सी होगी। आपको क्या लगता है, सर्बिया, स्विट्जरलैंड और कैमरून में कौन सी टीम हो सकती है? पहली टीम कौन सी बोली आपने? ब्राजील, ग्रुप जी से। मेरे हिसाब से ज्यादा कैमरून और स्विट्जरलैंड होगी। कैमरून टॉप करेगा, स्विट्जरलैंड सेकंड। जी बिल्कुल, अब मुझे ये लगता है कि ये वैसा ही प्रेडिक्शन है जैसा आपने कहा था कि नेदरलैंड्स इंडिया को हरा देगी, उसकी जगह उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। तो तो यस, ऑफ कोर्स। मैं अपने प्रेडिक्शन पे कायम हूँ, कैमरून वर्सेस कैमरून और सेकंड टीम स्विट्जरलैंड। ओके। मैं अपनी फिर सेकंड टीम ही बता दूं, क्योंकि पहले हाँ। टीम का तो मैं कायम ही रहूंगा, विच इज ब्राजील, द फर्स्ट क्वालिफायर। एंड आई थिंक द सेकंड टीम इज गोइंग टू बी स्विट्जरलैंड फ्रॉम दिस ग्रुप। आई थिंक दे विल बी अ लिटिल टू स्ट्रांग फॉर सर्बिया एंड कैमरून। एंड खास करके जिसका उनका फुटबॉल का स्टाइल है, दे ईक आउट विंस 1-0, 2-1, जैसे उनके रिजल्ट रहते हैं, और कंसिस्टेंटली यूरो में ऐसे उनके रिजल्ट रहे। तो मुझे लगता है कि सेकंड टीम स्विट्जरलैंड हो सकती है। एंड नाउ ऐसी कमिंग टू, टीम है, वो इटली की तरह खेलते हैं, हम गोल नहीं होने देंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दे आर वेरी हार्ड टू, हाँ, हमें कुछ नहीं करना, हमें गोल नहीं खाना। एब्सोल्युटली, और जैसे एब्सोल्युटली, मौका मिला एक दाग दिया, क्योंकि एब्सोल्युटली। इटली का खेलने का गेम यही होता है कि उसने अगर एक गोल दाग दिया, तो आप उस आपको पर गोल। करने में बहुत दिक्कत है। सो यू नो दैट इज वन ग्रेट टीम विच वी आर मिसिंग इन दिस वर्ल्ड कप। अनफॉर्चुनेटली वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। आई थिंक एंड ऐसा बहुत रेयरली हुआ है कि पिछला यूरो चैंपियन अगले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया। बट देन स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज, विच इज व्हाई वी लव प्रिडिक्शंस ऑन स्पोर्ट्स, बिकॉज दैट अनसर्टेनिटी creates that interest and keeps that interest alive. So that is the beauty about sports, and that is why we love to do our predictions कि भाई क्या होगा। एंड आई डोंट थिंक किसी ने भी प्रेडिक्ट किया होगा, खास करके 2021 में, जो यूरो 2020 2021 में हुआ टू 2021 में, कि भाई ऑफ ऑल द टीम्स द चैंपियन ऑफ यूरोप इज नॉट गोइंग टू क्वालिफाई द नेक्स्ट ईयर फॉर द वर्ल्ड कप। तो इट्स अ लाइक यू नो दैट लाइक दे से इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। और इसी के साथ ऐसे ही आप जैसे कुछ हार्डकोर फैंस के लिए भी सरप्राइज होगा कि अरे ये क्या हुआ, ब्राजील नहीं क्वालिफाई किया सेकंड। और कुछ नए सेयर्स के लिए ये भी सरप्राइजिंग होगा कि यार ये वर्ल्ड कप जीत गई छठी बार, ऐसा भी होता है। तो ऐसा कौन सी टीम? होगा। तो 2022 में कौन और सी टीम? ब्राजील, और 20 साल बाद ये रिपीट होगा इतिहास दोबारा। तो मुझे लगता है कि जो नए सेयर्स है उनको बहुत बहुत दुख होगा। बट ठीक है, वो कभी खुशी कभी गम में तो है ही, कोई आप दिक्कत मुझे नहीं। ऐसा पूरा फ्राइडे बना रहे हैं अच्छे से। और मैं आखिरी ग्रुप की बात करूंगा। सो ये देखना पड़ेगा कि इस ग्रुप के जो विजेता होंगे, इसमें 2 बड़ी टीमें हैं, लेकिन 2 और अच्छी टीमें भी हैं। घाना अफ्रीका की तरफ से एक चैंपियन टीम रही है, और दूसरी टीम है जिसके बारे में आपने अतुल पहले के एपिसोड में बात की थी, साउथ कोरिया, अ वेरी हार्डन टीम। एंड बाकी 2 टीमें हैं पोर्चुगल एंड यूरुग्वे। यूरुग्वे 2 टाइम्स चैंपियन है, पोर्चुगल 1 टाइम यूरोपियन चैंपियन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप है। उधर यूरुग्वे में भी 2 बड़े स्टार्स, लुइस सुआरेज जो लिवरपूल के और बार्सिलोना के टॉप स्टार रह चुके हैं, उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। और एडिनसन कवानी जो पीएसजी और मैनचेस्टर के बड़े स्टार रह चुके हैं, उनका भी लास्ट वर्ल्ड कप है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ
there is a lot of things more than football to play for in this World Cup, especially in this group. तो मेरे हिसाब से मेरी टॉप 2 टीम्स रहेंगी उरुग्वे और गाना। आप कह रहे कि पोर्चुगल क्वालिफाई नहीं करेगी 16 के लिए? मुझे लगता है कि आपका जो प्यार है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, ये उस प्यार को दर्शाता है। एंड मुझे लगता है कि आपका प्यार सॉरी, मैं गेम पे बात करता हूँ। नहीं बिल्कुल मैं उस पर कोई दो राय नहीं रखता, इसलिए आप गेम पे बात कर रहे हैं। आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो गेम के बड़े खिलाड़ी हैं, 5 टाइम बालोन डोर है, तो उनके लिए आपका जो ये स्पेशल अटेंशन, स्पेशल लव है, वो आपको ये मजबूर कर रहा है कहने के लिए कि पोर्टुगल क्वालिफाई नहीं करेगी। बट इसी एक पर्टिकुलर फैक्ट से मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज पास हिज प्राइम, वो नई टीम को खींच पाएगा। और पोर्चुगल में मोस्टली उसी ने ही हमेशा मैच जितवाए हैं और खींच के ले गया, बट अब वो 90 मिनट का प्लेयर नहीं रहा। ये बात आपकी मैं सहमत हूं इस बात से। एंड ये हमने पिछले 2 सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनकी परफॉर्मेंस को भी देखा, खास करके इस सीजन में। बट इसके अलावा भी पोर्टुगल हैज सम वेरी वेरी ग्रेट टैलेंट्स। ऑफ कोर्स बर्नार्डो सिल्वा है, ब्रूनो फर्नांडिस हैं, एंड रूबेन डियाज हैं, इसके अलावा गाओ कैंसेलो है। तो मुझे लगता है कि ये जो टैलेंट है, रॉ टैलेंट पोर्चुगल में, वो उनको यूरुग्वे से आगे ले जाएगा। एंड फॉर मी द प्रेडिक्शन फॉर दिस particular group is that Portugal is going to top the group, and they're going to top it by beating Uruguay in the group games, which is one of the early games of this group. And Uruguay will be second, which basically would mean that they are going to face Brazil in the group of 16, in the round of 16. जी हाँ। और जिस दिन ये होगा उस मैच, मुझे नहीं लगता ये स्पोर्ट्स शो है और ना कि एक कॉमेडी शो। चलिए मैं मान लेता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आपके जैसे फैंस जब इसको इतना भावुक होके प्लेयर्स के लिए ब्राजील और पोर्चुगल जैसी टीम को ग्रुप से बाहर रखते हैं, तो ये स्पोर्ट इतना इमोशनल शो है, तभी ये इसको स्पोर्ट शो बनाता है, कॉमेडी शो नहीं। तो ये जो रॉ इमोशन है आपका, हम तो वही बोलते हैं दादा जो शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्रों में वही लिखा है। चलिए, I just loved your predictions for today more than any other predictions on the World Cup. And इसी के साथ आज अपने दर्शकों से अलविदा लेंगे। एंड देखते रहिए डाफा न्यूज पॉडकास्ट, एंड और देखते रहिए कल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा वनडे इंटरनेशनल होने वाला है। एंड उसके अगले ही दिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का दूसरा ओडीआई, जो कि भगवान करे उसमें बारिश ना हो, नहीं तो अदरवाइज देयर विल बी ओनली 1 मैच टू प्ले फॉर इन दिस सीरीज, जो कि व्हिच आई रियली टैलेंट टू। एक्चुअली मेरे को सिर्फ इंडियन बॉलिंग देखनी है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि अगर बारिश हुई तो इंडिया बॉलिंग कर ले, और मैं चाहता हूँ ये जो लोग हैं वो देख पाए जो अच्छे टैलेंट को घर छोड़े क्या होता है। नहीं बिल्कुल, आई एम श्योर नॉट जस्ट दैट, आई थिंक द प्लेयर्स वुड आल्सो वांट टू गो आउट एंड प्ले। स्टोरी बताऊंगा दादा। तो मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। मैं क्लब के लिए खेलता था, तो मैं लेफ्ट आर्म बॉलिंग करता था, तो वेवर्ड रहता था। कभी बॉल ऊपर से जाती, कभी सीधी आती, पर जब सीधी पड़ती थी ना, तो या तो वो लगती थी या विकेट उखड़ता था। तो मेरे को आके ना हर टीम मीटिंग में हर कोई बोलता था तुम पेस पे मत ध्यान दो, तुम लाइन पे दो, तुम पेस पे मत ध्यान दो, तुम लाइन पे दो। तो हमारा माइंडसेट ही वही है। वो ये नहीं देख रहे कि वो एक बॉल सीधी पड़ गई तो क्या होगा। करेक्ट। अरे आपने 5 चौके भी खा लिए, ठीक है, तो 20 रन पे 1 विकेट ले गया ना वो। 20 का एवरेज लगा लो आप, 20 का एवरेज अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ 5 चौके पड़ गए तो, लेकिन अगर उसकी एक बॉल सीधी पड़ गई तो आपका 20 पे 1 विकेट गया। करेक्ट। उसने अगर टॉप उड़ा दी तो 120 पे 6 विकेट आउट। करेक्ट। अगर हर बॉल पे जब उसकी चौका पड़ रहा, तो आपको फास्ट बॉलर को यूज करने के लिए माइंडसेट भी फास्ट बॉलर वाला चाहिए, जो विराट कोहली में था, जो सौरव गांगुली में था। यूज्ड टू ब्रिंग 3 फास्ट बॉलर्स एब्सोल्युटली। जाहिर खान, आशीष नेहरा, अगरकर, नहीं तो Javagal Srinath. In the early days, Javagal Srinath, Venkatesh Prasad, Ajit Agarkar, in the early 1999-2000 में जब वो जस्ट कप्तान बने थे, and these guys were still
sort of on their way out from the main team. So I think yes, of course, I agree with you. And which is why, you know, some of the countries have actually produced greater fast bowlers than India, perhaps. अबाउट लाइन ऑन लाइन इमरान खान ने बोला था वसीम अकरम को, तू नो बॉल छोड़, तू वाइड छोड़, बस पेस डालिए। एंड जो बाद में पेस से स्विंग बन गई, तो पेस एंड स्विंग का जो लीथल कॉम्बिनेशन था उनका, हवा में कुछ और वकार यूनिस का, अब पिच पे डालोगे तेज बॉल, तो वो जब लगता है पिच पे तो कुछ ना कुछ तो हरकत करेगा ही करेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। एंड आई थिंक हु कैन फॉरगेट, एनी क्रिकेट फैन स्पेशली हमारे जनरेशन का और उससे पहले का, हु कैन फॉरगेट द लीथल कॉम्बिनेशन ऑफ वसीम अकरम एंड वकार यूनिस। आप में अलग ही, एलन डोनाल्ड, ऑफ कोर्स, इफ यू गो टू साउथ अफ्रीका, एलन डोनाल्ड उस टाइम पे, कॉटनी वॉल्श, कर्टली एम्ब्रोज, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट आई थिंक उसके उस जो 90s की फास्ट बॉलिंग थी, उसके बाद रियल फास्ट बॉलिंग हमको 2000 से वैसी देखने को नहीं मिली। यस, वी हैव हैड बिट्स एंड पीसेस, अभी अभी आ रही है दोबारा। आई थिंक देयर वाज अ लल ऑफ फास्ट बॉलर्स आल्सो। पाकिस्तान के पास आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास भी कुछ बहुत अच्छे हैं जो बीबीएल खेलते हैं, और इंग्लैंड वापस ले आया है सारे फास्ट बॉलर्स। अभी भी ओली, स्टोन या फिर जो अपने वुड, दूसरे वुड भी हैं, वो भी अच्छी बॉल तेज डाल रहे हैं, फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। हार्दिक पांड्या sometime. Yeah, I mean, Hardik Pandya got good purchase this time in Australia, which is something that, you know, he perhaps wouldn't venture out into too much. जब वो गुजरात के कप्तान भी थे, उन्होंने उतनी बॉलिंग नहीं की जितनी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में की है इस बार। So I think absolutely. इसी note पे, I think on the lovely note of fast bowlers who we all love to see bowl fast and take wickets, we will bid adieu to all of our guests and viewers. Thank you very much for watching the DAFA News podcast, and keep liking, sharing, and subscribing to our page. Till we see you in the next podcast tomorrow, take care of yourself. Goodbye.